सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में और आज हमारा रात्रि विश्राम हुआ था भामोरी के हरिहर आश्रम में। यहाँ पे बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है और इस आश्रम की सुंदरता देखते ही बनती है। परिक्रमावासी जब यहाँ रुकते हैं तो हृदय में अपार हर्ष और आनंद की अनुभूति होती है। इस दिव्य स्थान पर रात्रि विश्राम करना ही बहुत बड़ी बात है। हम लोग यहाँ रात्रि विश्राम किए, यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस किए। यहाँ के महाराज जी भी बहुत अच्छे हैं। और अब प्रातःकाल हम अपने परिक्रमा पथ पे निकल रहे हैं। यहाँ से हांडिया की दूरी मात्र 4.5 किलोमीटर है और हांडिया से आप सभी को पता है कि हमारा तट मार्ग छूट जाएगा। आगे जो डैम आ रहे हैं उनकी वजह से हमें बैक वाटर को बचा बचा के चलना है। 3 किलोमीटर और बचा है भाई हांडिया। यहाँ से एक आश्रम दिखाई दे रहा है, शिव करुणा धाम। बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है। देखो, ऐसा लग रहा है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं हांडिया और ये सामने आपको दिख रहा है NH-47। हांडिया मैया के दक्षिण तट पे है और नेमावर मैया के उत्तर तट पे है। हम लोग जब नेमावर पहुँचे थे तो आपको हमने बताया था कि यहाँ पर मैया का नाभि स्थल है और देखा जाए तो पूरी नर्मदा परिक्रमा में मैया का यह बीचों बीच का स्थान है। NH-47 के नीचे से निकल रहे हैं। ये आगे जाके मैया के ऊपर से निकलता है। ये ब्रिज इधर बैतूल साइड में जाता है और इधर इंदौर साइड में। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। नमामि मातु नर्मदे नमामि मातु नर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। यहाँ पे एक आश्रम का बोर्ड भी लगा है, पागल बाबा आश्रम हांडिया। पूरब की ओर देखें तो यूँ तो सूर्यदेव का आगमन हो चुका है आसमान में, लेकिन आज लगता है कि बरसात होने वाली है क्योंकि सुबह से ही बादल हो रखे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस बरसात आने ही वाली है। स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो भाई आ चुके हैं हम लोग हमारी इस नर्मदा परिक्रमा में अंतिम बार तट मार्ग पे मैया के दर्शन करने के लिए। इसके बाद फिर लास्ट में जो दर्शन होंगे वो ओमकारेश्वर में ही होंगे, जहाँ हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो अभी मैया के दर्शन करने आए हैं हम लोग हांडिया के इस घाट पे और देख सकते हैं कितना सुंदर घाट है। यहाँ पे मैया का नाभि स्थल है और सामने की ओर उत्तर तट पे
नेमावर है, सिद्धेश्वर भोलेनाथ जी का मंदिर है। और हम लोग अभी हांडिया में हैं। ये हांडिया घाट, यहाँ आकर के हृदय में एक मायूस सा लग रहा है। हृदय में एक अपार हर्ष के साथ साथ विषाद भी हो रहा है कि आज हम लोग मैया के तट मार्ग को छोड़ करके चले जाएंगे। हेरी मैया, तेरे इस पावन परिक्रमा पथ पे हम लोग पैदल चलते रहे। अपनी जीवन के बहुमूल्य क्षण हमने तेरे परिक्रमा पथ पे बिताए हैं मैया। बहुत याद आएंगे ये दिन। हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है कि अब आगे से हम लोग तट मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। हमारी परिक्रमा 6-7 दिन की और बची है यहाँ से मात्र। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। तो देख सकते हैं मैया के कितने अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। और सामने की ओर है नेमावर। जब हम लोग उत्तर तट पे थे तो वहाँ आपको दर्शन करवाए थे हम लोगों ने। बहुत ही सुंदर घाट है उधर। और ये है मैया का नाभि स्थल, बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है। वहाँ पे परिक्रमावासी नहीं जाते हैं। नर्मदे हर। तो भैया अब हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद निकलेंगे अब, और करीब करीब 6-7 दिन तक चलते रहेंगे। लेकिन मैया हमको अब नहीं मिलेंगी। मैया डायरेक्ट मिलेगी अब हमको ओमकारेश्वर में जाके, जहाँ पे हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी। और 6-7 दिन तक हम लोग अब मैया से दूर रहेंगे। जल्दी जल्दी चलेंगे, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे 5 दिन में या 6 दिन में, नहीं तो 7 दिन में तो पहुँचना ही है। और आज हृदय को कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि परिक्रमा तो हमारी 7 दिन बाद पूर्ण होगी, लेकिन मन में ऐसा है कि भाई हम लोग मैया के पावन परिक्रमा पथ पे 4 महीने तक चले। ये हमारे जीवन का सबसे गोल्डन टाइम था। इसको हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। अब एक मैया में ऐसी आस्था हो चुकी है, हमें ऐसा लगता है कि साक्षात माँ हमारे साथ चल रही थी और अब हमसे छूट जाएंगी। मन में जब लगा कि भाई यहाँ से अब तटमार्ग नहीं है, तो हृदय में अचानक से ऐसा भाव आया कि मैया यहीं तक हमारे साथ चल रही थी, अब नहीं चलेंगी। अरे तेरी याद सताएगी, कैसे रह पाएंगे। अरे तेरे दर्शन कहाँ होंगे, इतना तो बता दे तू। मेरे जीवन की नैया की तू रखवाली है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है। मेरी मैया कृपा करना, जल्दी से बुला लेना। जो भूल हुई हमसे उसको बिसरा देना। तेरा साथ पाकर हम लोग इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाए, और बड़े भाग्यशाली हैं कि पति पत्नी दोनों मिलके तेरे इस पावन परिक्रमा पथ पे, जो ऋषि मुनियों का पथ है, जो साधु सन्यासियों का पथ है, जिसमें वियोग, त्याग, तपस्या सब कुछ करना पड़ता है,
उस पद पे हम लोग 4 महीने तक रहे, ये सदैव सदैव के लिए याद रहेगा हमें। और हमारा जीवन सफल बनाने के लिए तेरा कोटि कोटि आभार मैया। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। काफ़ी समय हो गया हमको यहाँ पे। नर्मदे है, नर्मदे है। और काफ़ी देर तक हम लोग मैया के सानिध्य में रहे। मन नहीं करता है यहाँ से जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। हो मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। रे बा चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। ओ मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। देखो हल्की हल्की सी बरसात होने लगी और हम लोग अब निकल रहे हैं। छोटी फुहार पड़ रही है और इसी फुहार में हम लोग निकल रहे हैं। अगर ज़्यादा बरसात हुई तो हम लोग रुक जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मुझे लगता है बढ़ने लगा है। ये है भाई रिद्धनाथ महादेव मंदिर। ये कुबेर की तपस्थली है हांडिया में। ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ जी का। मैया के तट पे ही है। अभी हम लोग दर्शन करके निकलते हैं यहाँ से। जो चढ़ जाए एक बार के लख चौरासी कटे। मेरी मैया अमर कंठ वाली, लख चौरासी कटे। अरे रे बाबा की सीढ़िया पे कोई कोई बेड़ेला चढ़े। हाँ बेड़ेला चढ़े, जो चढ़े जाए एक बार के लख चौरासी कटे। तो इस तरह से आज हमने आपको दर्शन करवाए हैं रिद्धेश्वर महादेव के। और जब उत्तर तट पे थे तो आपको दर्शन करवाए थे सिद्धेश्वर महादेव के। हांडिया और नेमावर में भगवान भोलेनाथ के 2 मंदिर बने हुए हैं। ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर हैं रिद्धेश्वर महादेव और सिद्धेश्वर महादेव। तो यहाँ दर्शन करके अब हम लोग अपने इस परिक्रमा पथ पे निकलते हैं। देख सकते हो कितना गीला हो चुका है। शायद बरसात आज आने ही वाली है। तो भाई देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है रिद्धनाथ महादेव मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण स्वयं कुबेर ने करवाया था। नर्मदे हर। तो ये है भैया श्री रामानंद आश्रम, जो कि काशी जी वाले बाबा का है। और यहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं। बहुत बढ़िया आश्रम है, बिल्कुल घाट के पास में ही बना हुआ है। नर्मदे हर। और इधर है ये श्री वीर तेजाजी महाराज का मंदिर। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मात नर्मदे। निकल लिए भैया हम तो भैया के भरोसे। हल्की हल्की बरसात हो रही है। ये बाबा जी मिले हैं और ये यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर दूर से रहे। 35 किलोमीटर। अच्छा, इन्होंने
ये वाले वीडियो नहीं देखे, 12 ज्योतिर्लिंग वाले वीडियो देखे ना? 12 ये भी मैं मतलब कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। कल देखा था कि भाई अब निकलेंगे। अच्छा। तो ओमकारेश्वर में अब आपकी यात्रा पूर्ण होने वाली है। हाँ। तो मैंने कहा योग संयोग है मिलने, तो नर्मदे। नर्मदे हर। तो ये रह गया है हंडिया निमावर। अब हम लोग इधर जा रहे हैं, चौकी, राधा तलाई, पाचा तलाई होते हुए हरसूद, मूंदी और ओमकारेश्वर के लिए। आज चलना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसका कारण है आज का मौसम। जैसे पहले विंटर के समय परिक्रमा पथ पे चलते थे ठंड में, इतना मज़ा आता था, आनंद प्राप्त होता था, वही आज होता है। क्योंकि बरसात होने की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। आज आनंद आ रहा है चलने में। हमने बहुत टाइम बिता दिया हंडिया में। हम करीब करीब 7-8 किलोमीटर आगे होते हैं अभी, लेकिन फिर भी अब मौसम अच्छा है तो शाम तक काफ़ी चल लेंगे आज भी, ऐसा लगता है। बारिश हो रही थी, इधर बारिश नहीं हो रही। हाँ, इधर बरसात नहीं हो रही, बादल हो रखे हैं, बारिश नहीं आ रही। तो इधर फिर से हम लोगों को बारिश देखने को मिली है भाई। तो भाई जैसे ही हांडिया से निकले हैं, ये पहाड़ी चढ़ के आए, देखो देखो वो दिख रहा है हांडिया। अभी हम लोग आ चुके हैं चौकी, और यहाँ पर है माँ रेवा वीर तेजाजी आश्रम। ये देखो, तुम्हारा मन हो जब तक रुको। नर्मदे है। तो भाई इस चौकी के आश्रम की अभी शुरुआत हुई है, करीब 10 दिन हो चुके हैं इस आश्रम को बने। तो नया नया आश्रम है ये, है ना बाबा? जी जी, नया नया आश्रम है बाबा। चलो बढ़िया है, चौकी में भी आश्रम बन गया। तेजाजी आश्रम ये हांडिया से कितनी दूर होगा? हांडिया से 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। मतलब जो लोग हांडिया रुकने वाले होंगे वो यहाँ आ सकते हैं। किलोमीटर बस पधार के यहाँ पे सब उत्तम व्यवस्था। हाँ, बहुत बढ़िया आश्रम है, अभी नया नया है तो देख सकते हो। यहाँ से निकले जो नर नारी, सबको सीताराम हमारी जय हो। ये है चौकी गांव। गांव के प्रारंभ होते से ये आश्रम बनाया गया है, करीब 10 दिन पहले ही बना है भाई। बहुत बढ़िया आश्रम बना है यहाँ। देखो ये बाबा जी चाय बिस्किट सेवा कर रहे हैं इधर रोड पे। जय हो बाबा। थोड़ी देना बाबा, बस बस। बिस्किट तो रहने दो। एक और बढ़िया आनंद। बस, बहुत मैया की कृपा है। आप भी बताइए, ड्यूटी समय में भी आप परिक्रमवासियों की सेवा कर रहे हैं। चलते रहता बड़ी, इधर घर से जाते टाइम कर लेते हैं। वाह, रात तली बेसो चौकी हंडिया। अच्छा, निमोर खाने में। वाह वाह, बहुत सुंदर। भाई अब आगे आ रहा है 2 डैमों का क्षेत्र, एक तो इंदिरा सागर डैम और एक ओमकारेश्वर डैम। उसकी वजह से ही हम लोग मैया के तट मार्ग को छोड़ करके इधर की ओर से जा रहे हैं। सब परिक्रमवासी ऐसे ही जाते हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुँचे हैं गांव राता तलाई में, और इसके बाद में आएगा पाचा तलाई, ऐसे ही नाम है इधर के गांव के, तलाई करके। नर्मदे हर। तो भाई हम लोग सुबह से हांडिया से निकले हैं और करीब 12 बज चुके हैं, और
एक आश्रम तो आया था चौकी पे करीब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद, और अब पीछे गांव निकला है राता तलाई, और उस गांव से करीब 1 किलोमीटर बाद में एक आश्रम है खेतों पे। राता तलाई से मात्र 1 किलोमीटर बाद, मतलब कह सकते हैं हांडिया से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये आश्रम। वहीं पे आज हम दोपहर का भोजन प्रसादी लेंगे। ये परिक्रमा मारेगा सीधा, लेकिन हमें जाना है इधर। ये देखो माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र माँ सुगना बाई आश्रम राता तलाई। अब इधर जा रहे हैं हम लोग। ये रहा आश्रम भाई, नर्मदे। आ चुके हैं भाई आश्रम में, भोजन प्रसादी करेंगे यहाँ पे। समय भी हो गया है, और पुलिस वाले जो बाबा जी मिले थे जो चाय पिला रहे थे, उन्होंने बोला था इस आश्रम के बारे में, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी ये बाबा जी मिले हैं, हरदा से हैं। आप वीडियो देखते रहते हैं, कब से देख रहे हैं आप? जब से आपने परिक्रमा चालू की तब से वीडियो आपका डेली देखता हूँ मैं। क्या सुन रहा है? महेश भाटी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। भाई अभी हम लोगों ने यहाँ पे भोजन प्रसादी लिया, और हम सबको भोजन प्रसादी खिलाने के बाद बाबा जी खुद पा रहे हैं। आप वजन दे रहा हूँ तो ये जहाँ सूजन है और ये इतना तो भाई भोजन प्रसादी लेने के बाद और 2 घंटे रुकने के बाद, विश्राम करने के बाद, हम लोग इस आश्रम से निकलते हैं। खेतों में था ये आश्रम। जंगल स्टार्ट। हम लोग अब जंगल में से चल रहे हैं भाई। तो भाई जैसे ही ऊपर चढ़ के आप आते हैं तो एक बोर्ड मिलता है, सिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर। इधर हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, परिक्रमावासी हैं तो। यहाँ सदाव्रत मिलता है, और परिक्रमा मार्ग इधर है। नर्मदे हर। देख रही हाँ। माँ है वो भी एक। ये पहाड़ी से निकल के आए हम लोग, देखो। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पचोला। ये पचोला गांव है। बहुत शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाह हो रही है। और ये बाबा जी बहुत तेज चाल से चल रहे हैं, देख सकते हो इनकी चाल को। इनकी चाल के आगे हिरनी की चाल भी फैल है। अपन आश्रम में थे ना, आज भोजन पाया। वहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे हंसी इस बात की आई थी कि हमारी थाली तो ये देवी जी ने पिछले आश्रम में ठिकाने लगाई दी है। अब पता चला आज तुम्हारी भी थाली जमा दी थी वहाँ पे आश्रम में। वो तो मैंने वो तो बात है, तुम लोग भैया थाली मेरी। इन्होंने बोला कि अरे भैया ये तो मेरी है। अगले साल के लिए जमा करे थे भैया। नहीं इनका क्या है, देखो अभी बता रहा हूँ मैं। इनका ये है कि परिक्रमा हो चुकी है, इन्होंने सोच लिया अब सबकी थालियों को बारी बारी से यहाँ जमा करते हुए जाना है। अब 5 दिन बाकी है। आज मेरा माल है आता। आज तुम्हारी बारी थी, लेकिन वो तुम बच गए।
वही हमारी देवी जी ने हमारी जो थालियाँ थी जिसमें हम लोग भोजन करते हैं वो पिछले आश्रम में जहाँ पे इन्होंने सेवा की वहाँ बढ़िया बर्तन वर्तन मांज के और उन्हीं बर्तनों के साथ पे अपनी थाली भी रख दी और बस निकल लिए सुबह सुबह। भाई इधर से ये नदी आई है कोई, इसका मालूम नहीं है कौन सी है, और इसमें भी बहुत पानी है। ये देखो देखो भाई, इधर नदियों के नाम लिखना चाहिए इनको कि भाई कौन सी नदी है क्या है, जानकारी तो मिले कम से कम। पता नहीं चल पा रहा है, इसमें दिखा नहीं रहा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई अभी हम लोग पहुँचे हैं कछवेड़ी गांव में, और अगला गांव आएगा शायद जामली, वहाँ पे है आश्रम, और कह सकते हैं कि हांडिया से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा वो। तो हम लोग पहुँच रहे हैं। ये पुराने ज़माने का घर बढ़िया लग रहा है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे बहुत अच्छे लगते हैं ये घर, पुराने ज़माने के हैं ये। कछवेड़ी गांव जो है हरदा ज़िले में ही आता है। देखो भाई इनके घर देखो आप कितने सुंदर हैं। वाह। तो भाई खेड़ापति हनुमान मंदिर में भी अन्य क्षेत्र का बोर्ड लगा है, मतलब यहाँ पे भी परिक्रमावासी रुक सकते हैं कछवेड़ी में। नर्मदे हर। तो भाई आज हमारा रात्रि विश्राम होगा श्री जम्बेश्वर आश्रम जामली में। हम लोग जामली तक ही पहुँचेंगे, पांचा तलाई तक नहीं पहुँच पा रहे हम, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। भाई इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खेती हो रखी है मक्के की, और मक्का भी उच्च क्वालिटी की है। इधर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। ये हरदा जिला चल रहा है। तो भाई हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अन्य क्षेत्र श्री जम्बेश्वर माँ नर्मदा सेवा आश्रम जामली, जिला हरदा। ये है आश्रम। तो भाई ये आ चुका है आश्रम। बहुत बढ़िया आश्रम बना रखा है यार इधर। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे। कैसे हो? ये देखिए आश्रम, ये देखो भाई नर्मदे हर। अभी ये बाबा जी मिलने के लिए आए हैं, हरदा से हैं, और हम लोग आज इस आश्रम में पहुंचे हैं। और ये यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर है ना? क्या नाम है, क्या नाम है आपका? नर्मदा प्रसाद प्रजापति। अच्छा जी। और हरदा से आए हुए हैं। और इनका नाम? आपको पाचा तले से ढूंढते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। अच्छा जी। इनका नाम क्या है? दीपिका। अच्छा जी। तो कैसी लगती है हमारी परिक्रमा? बहुत बढ़िया है, और शुरू फर्स्ट वीडियो से पूरे वीडियो देखते आ रहे हैं हम लोग।
और जैसे ही पता चल रहा था कि आप हरदा पहुंचने वाले हैं, तो जब से डेली आपके वीडियो देख रहे थे कि कम से कम कहीं तो मिल जाए हमको मैसेज वगैरह। तो वही जामली में इनसे मिलना हुआ। ये हमारे साथ साथ मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं और अच्छा लगा इनसे मिलके। इनके बच्चों के नाम तो बताओ, ये बड़े हो जाएंगे इनको भी याद रहेगा। आयुष बर्दिया। अच्छा। और आपका नाम क्या है बाबू? कृष्णा नाम बोलो। शर्म आ रखी है। चलो भैया, इतना सुंदर आश्रम है ये, बहुत बढ़िया जम्बेश्वर आश्रम। और यहाँ पे ये ढूंढते ढूंढते आए हमको, पहले पाचातलाई पहुँचे और वहाँ से फिर इधर आए हैं। हमको वैसे संशय हो रहा था कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि पांचतले में नहीं मिले तो शाम हो चले थे। मुझे ऐसा लगा था शायद और कहीं रुक गए होंगे आप। या नहीं, आपको ये रूट का तो पता चल ही गया था कि हाँ इसी रूट से है, तो आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। वो आगे जाके एक रोड उस साइड घूम रहा था, तो हम लोग उधर सीधे निकल रहे थे, लेकिन हमने वहाँ रुके और एक जो पथिक थे उनसे पूछा हमने कि आप ये परिक्रमा वाले कहाँ से गुजरते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं इधर से गलत जा रहे हो आप, इस साइड से जाओ, बोले इधर से आते हैं। तो फिर हम वहाँ से फिर इस साइड मुड़ के हम लोग, ये तो कहीं और निकल जाते हैं फिर ढूंढते ढूंढते हम। चलो भैया ने इधर ही मिलवा दिया भैया ने। मिलवा लिया बस। ये है कि भेंट होनी थी आपसे, इसलिए मिलना हो गया आप लोगों से। देखिए भाई, मैया ने आज हमें ये स्वरूप दिया है। नर्मदे। आज हम लोग आपको परिक्रमावासी जैसे नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि जम्बेश्वर आश्रम में सभी परिक्रमावासियों की पगड़ी बांध करके सेवा की गई है बिश्नोई परिवार की ओर से, और सभी को एक नया स्वरूप दिया गया है। आज मैया ने सभी परिक्रमावासियों को देखो कैसा सजा रखा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज परिक्रमावासी पहचानने में नहीं आ रहे। ये देखो भाई, गजब। यही युगल जोड़ी है भाई, देखो ये दोनों मित्रों में अपार प्रेम है, और इसका परिचय देते हुए ये नर्मदे हर। तो ये प्रभु जी हैं जो इस आश्रम के संचालक हैं, चंद्रशेखर बिश्नोई जी, और इनकी ओर से आज सभी परिक्रमा वासियों को पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। एक नई अनुभूति पूरे परिक्रमा पथ पे पहली बार देखने को मिली है। ये आश्रम कब से चल रहा है बाबा जी? 2021 से भगवान 21 से। अच्छा, चालू किया है। हाँ, निरंतर 5 वर्षों से ये सेवाएं हम देते आ रहे हैं। अच्छा जी। तो आज परिक्रमा वासियों को आपने ऐसा बना दिया, पहचानने में नहीं आ रहा सब। सब माई की कृपा है। वो सब सजा दिया सबने, और हमारी जो परिक्रमा है पूर्णता की ओर है। और ऐसे में आज ये सब स्वरूप देख करके बहुत अच्छा लगा, और आपका सेवा भाव देख करके भी बहुत अच्छा लगा। आश्रम भी बहुत अच्छा है, सेवा भाव भी बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल, हमारी कामना है। चलो नर्मदे है। नर्मदे है। बड़ा ही स्नेही भाव, सेवा भाव है यहाँ का, और देखकर बहुत अच्छा लगा। नर्मदे है। तो देख सकते हो इतने सारे परिक्रमावासी थे आज यहाँ पे, सभी का सम्मान किया गया है बिश्नोई आश्रम में। बोलो नर्मदा मैया की जय, जम्बेश्वर भगवान की जय, मात श्री नर्मदे।